वारी हर साल हजारों करोड़ों की तादाद में महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आते हैं पांडुरंग की एक झलक देखने के लिए। और वो वारी की शुरुआत होती है आळंदी से। स्वागत है आप सबका वारी में। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थापित पंढरपुर एक प्राचीन नगरी है जहां बसते हैं कृष्ण, पर यहाँ उन्हें पांडुरंग, विट्ठल, पंढरीनाथ या माउली के नाम से जाना जाता है। हर साल आषाढ़ी एकादशी के दिन सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि कर्नाटका, गोवा और गुजरात से भी लोग मीलों का सफर पैदल तय करते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। इस पूरे यात्रा को कहते हैं वारी और इन यात्रियों को वारकरी। वारी एक 800 साल पुरानी प्रथा है जो साल में 4 बार की जाती है, चैत्र, आषाढ़, कार्तिक और माघ महीनों में। मगर आषाढ़ी एकादशी की वारी सबसे बड़ी और प्रचलित है, इतनी कि उसका उल्लेख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी हुआ है। माझे जीवीची आवडी पंढरपुरा नेईन गुढी। ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात, माझ्या जीवीची आवडी मी पंढरपूरला गुढी नेणार। गुढी म्हणजे पताका, म्हणजे पहिले वारकरी ज्ञानेश्वर माऊली आहेत। कहते हैं कि 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने वारी की शुरुआत की। उनके गांव आळंदी से वो पैदल निकलते थे और कुछ 15 दिनों में पहुंचते थे पंढरपुर। आज वारकरी उनके पादुका लिए उसी मार्ग से 21 दिनों में ये वारी करते हैं। जब आळंदी में प्रस्थान सोहळा चल रहा होता है, वहाँ 15 किलोमीटर दूर देहू में एक पालकी अपनी वारी शुरू कर चुकी होती है, जो है संत तुकाराम महाराज के पादुकाओं की पालकी। संत तुकाराम महाराज 17वीं सदी के संत थे जो अपने अभंगों यानी कविताओं के लिए जाने जाते थे। देहू उनका जन्म स्थान था। एक चीज मैंने नोटिस की है, बाकी यात्राओं की तरह यहाँ वारकरी पांडुरंग को आप कहकर नहीं, तू कहकर बुला। इनफैक्ट जितने हक और अधिकार के साथ और प्यार के साथ आप अपने दोस्त को बुलाओगे, उतने ही हक, प्यार, अधिकार के साथ वारकरी पांडुरंग को बुला। वारकरी ये 21 दिन की पद यात्रा 250 किलोमीटर से भी ज्यादा का अंतर तय करते हुए आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर पहुंचते हैं। अब जब हजारों लोग हो तो अनुशासन कैसे बना रहता है, यही सवाल होगा ना। बताती हूँ। हर वारी में 50 से 500 लोगों की छोटी छोटी टोलियां होती है जिसे दिंडी कहते हैं, और हर रूट पर 200 से भी ज्यादा दिंडियां होती हैं। सभी वारकरी 21 दिन अपना सब कुछ एक ट्रक में लेके चलते हैं। खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था वैसे तो ये खुद करते हैं, मगर कई बार अलग अलग गांवों में जहां से वारी निकलती है, लोग सेवा के तौर पर इन्हें खाने और रहने की बेसिक सुविधाएं देते हैं। इन दिंडियों में जो नाच गाना होता है उसे दिंडी डांस कहते हैं। ये एक टाइप का पारंपरिक ट्रेडिशनल फोक डांस है जो पूरे वारी में कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसमें विट्ठल रखुमाई की कहानियां दोहराई जाती है अभंगों या कीर्तनों के माध्यम से। वारकरी संप्रदाय में दिंडी उसे भी कहते हैं जो एक मृदंगम या वीणा प्लेयर को फॉलो करे। इसीलिए वारकरी जब कीर्तन में लीन होकर नाचते हैं तब उनकी फॉर्मेशन यूजुअली 2 लाइन में होती है और उनके बीचों बीच एक मृदंगम या वीणा प्लेयर होता है। सफेद कुर्ता पजामा, उस पर गांधी टोपी, रंग बिरंगी नौवारी साड़ियाँ, हाथ में भगवा झंडा, सर पे तुलसी वृंदावन, गले में तुलसी माला और टार छिपड़ी मृदंग के धुन के साथ वाणी में विठोबा।
ये है वारी का असली सार। यहाँ सभी जन माउस हैं। वारकरी ये मानते हैं कि हर एक में पंढरीनाथ बसता है, तो जो भी सामने आए उसके पैर पड़े। औरतें अपने सर पे तुलसी वृंदावन लिए चलती है। पंढरपुर में पांडुरंग को चढ़ाने के लिए कई वारकरी चलते चलते पोथी पढ़ते हैं तो बाकी के अभंगों में लीन होते हैं। सर कहीं भी घुमा के देखो, आपको कोई ना कोई महाराष्ट्र का एक ट्रेडिशनल फोक डांस फुगड़ी करते हुए जरूर दिखेगा। The most exciting bit of the Wari has to be Dive Ghat. दिवे घाट, जैसे कि नाम में ही पता चलता है, ये एक घाट का पैच है जो पुणे और सासवड़ के बीच लगता है। घाट यानी चढ़ाई। अब जब पूरी वारी 250 किलोमीटर की हो तब आप चाहोगे ना कि कोई चढ़ाई ना मिले, और अगर मिली तो उसे आराम से कम तनाव से पार किया जाए। मगर वारकरियों की बात ही कुछ और है। इस घाट में वारकरी कीर्तन को एक अलग स्वरूप मिलता है। घाट के ऊपर एक बहुत बड़ी और सुंदर विठोबा की मूर्ति है। वहां पहुंचने तक वारकरियों का जोश ऐसे होता है जैसे बस कुछ ही मिनटों में पंढरपुर पहुंचने वाले हो। वो घाट की चढ़ान कम और पंढरीनाथ के मंदिर की सीढ़ियां ज्यादा लगती है, मगर एक बार वो पड़ाव पार कर लिया तो सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि असल में वारी तो अभी शुरू हुई होती है।